हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मकर संक्रांति का दिन है और विशेष रूप से आज का दिन था जब चैतन्य महाप्रभु ने जो है संन्यास लिया था। तो 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति का जो दिन आता है वो दिन है जब महाप्रभु ने संन्यास लिया है। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है महाप्रभु ने जो है अपने घर, अपना परिवार, अपनी माँ, अपनी बीवी सबको त्याग दिया था। और यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके इतने खूबसूरत बड़े बड़े बाल थे और इतने अच्छे वस्त्र थे वो सब छोड़ के संन्यास वस्त्र धारण किया था। तो वासुदेव घोष वो अपने प्रार्थना में बोलते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो हम लोग कैसे भक्ति के बारे में जान पाते। अर्थात वो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बिना हमारे जीवन में भक्ति का उदय कैसे होता था, हम कैसे राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ पाते थे, कैसे हम गोपियों के भाव जो सबसे उत्तम भाव है भक्ति का वो जान पाते थे। तो यहाँ तक कि वासुदेव घोष बोलते हैं कि मेरे सीने में हृदय की जगह भगवान ने जो है पत्थर रख दिया है, जिसके कारण जो है मेरा दिल, मेरा जो है मन पूरी तरह से बदल नहीं रहा है ये सब कथा सुनने के बाद। तो ऐसे वासुदेव घोष जो चैतन्य महाप्रभु के एक संगी पार्षद थे वो बोल रहे हैं कि कोई भी इन कथा को सुनेगा तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, हृदय परिवर्तित हो सकता है। तो ये जो आज 14 जनवरी का दिन है संक्रांति का, राधानाथ महाराज कई बार महाप्रभु के संन्यास के बारे में जो है वर्णन किए हैं। तो हम लोग भी कुछ देर आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बचपन से नवद्वीप में पैदा हुए और नवद्वीप में उनका अलग अलग नाम पड़ा, गौरांगा, फिर जो है उनका एक नाम था क्योंकि वो गौर सुंदर करके उनको बोलते थे। और अलग अलग उनको ऐसे नाम पड़े थे। और फिर वहां पे उन्होंने बचपन से जितनी लीलाएं की थी और उसके बाद जब केश वो अपने गुरु से मिले ईश्वरपुरी से, उसके बाद उनका भक्तिमय जीवन पूरी तरह से प्रारंभ हुआ। तो उससे पहले वो एक जो है ग्रामर के टीचर थे और वो इतने प्रसिद्ध थे कि उन्होंने केशव कश्मीरी को भी परास्त कर दिया था। और इतना बहुत सारे उन्होंने लीलाएं की थी वहां पे। और जो है संकीर्तन आंदोलन भी उन्होंने प्रारंभ किया था अपने गुरु को मिलने के बाद। तो वो सब हो गया था, कीर्तन पूरी तरह से प्रचार हो रहा था, लेकिन कई लोग जो है उनका निंदा कर रहे थे। क्योंकि एक बार बताया जाता है ये संन्यास लेने का उन्होंने निश्चय कैसे किया, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति से और कृष्ण प्रेम में इतने वो प्रभावित हो गए थे चैतन्य महाप्रभु कि उनसे कोई कुछ भी पूछता था तो वो हर सवाल का जवाब कृष्ण से संबंधित ही देते थे। तो जैसे उनको बताया जाता है कि ये तो ग्रामर में जो सिखा रहे थे उसमें जो रूट है, रूट मतलब उसका जो सबसे मुख्य चीज है वो क्या है। तो वो पूछा गया तो उसका जवाब में बोलने लगे चैतन्य महाप्रभु के सबसे मुख्य चीज कृष्ण ही है। और वो हर चीज पे कृष्ण के ऊपर जोड़ देते थे और कोई भी प्रश्न का जवाब कृष्ण से संबंधित बोलने लगते थे। और 2 घंटा बोलने के बाद, कृष्ण कथा करने के बाद जो है लोग पूरे प्रभावित होकर पूरे कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ जाते थे। और उनका जो ग्रामर था और वो सब था वो सब जो है छूट ही गया था। अभी यहाँ बताया जाता है कि जब किसी ने उसको उनको बोला कि वो बिल्कुल जो है पूरे कृष्ण प्रेम के जो सबसे उत्तम भाव है जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है पर जस्ट उसका थ्योरेटिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब उस भाव में थे तब उनको जो है कई उधर के लड़कों ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, जो उनके जो है अध्यापक, उनके शिक्षक नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि अरे आप इतना रो क्यों रहे हो, आप एक काम करो ना, कृष्ण भगवान का जप करो। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में थे और बोले उस कृष्ण का क्यों जप करें जो कृष्णा जो है वृंदावन में सब ब्रजवासियों को रोने के लिए छोड़ दिए। और ऐसे बोल के बोले कृष्ण तो जो है वो ढोंगी हैं, ये है वो है करके। और ऐसा बोल के उन लड़कों को भगाने लगे, मारने लगे। तो भगाने लगे उनको वहां से। तो ये लड़के जो है बहुत क्रोधित हो गए और बोले अरे ये ब्राह्मण है, पंडित है, तो क्या समझेगा, हम पे आक्रमण करेगा क्या और हमें ऐसी सब चीजें बताएगा क्या।
और फिर वो लोग भी हैं जो है उनके प्रति अपराध करने लगे। जब ये किस्सा हुआ तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अरे मैं तो आया हूँ लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए, कृष्ण भक्ति देने के लिए, पर ये लोग मेरी निंदा करेंगे तो मेरी निंदा करने से ये लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं भगवान हूँ। तो एक ही तरीका है, ये लोग मेरी निंदा नहीं करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे जब मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ के संन्यास ले लूंगा। तो एक सन्यासी को 500 साल पहले हर कोई सम्मान देता। तो ये सोचते हुए उन्होंने सोचा कि मैं जो है कतवा चले जाऊंगा, नवद्वीप छोड़ दूंगा और इंद्राणी नदी के पास केशव भारती महाराज हैं, उनसे मैं जो है संन्यास लूंगा। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप चंद्रशेखर और मुकुंद को लेके मेरे साथ मिलो कंटक नगर में और हम लोग जाएंगे संन्यास लेने के लिए। देखिए अभी जो संन्यास का उनका कथा आएगा तो उससे पहले हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने, क्योंकि 24 साल चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे थे और नवद्वीप में इतने सारे उनके जो भक्तगण थे, तो उनके साथ उन्होंने कैसे आदान प्रदान किया वो चर्चा करेंगे। तो बताया जाता है 14 जनवरी के बाद जो है वो अगले दिन सुबह सुबह निकल जाते हैं। 13 जनवरी को घर में रह के फिर 14 जनवरी आज सुबह निकल जाते हैं। तो आज या कल सुबह का दिन है जब वो संन्यास के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले बोलते हैं कि उन्होंने इतना जबरदस्त कीर्तन किया कि सब लोग जितने भी नवद्वीप के निवासी थे सब भूल गए थे कि महाप्रभु हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो महाप्रभु उनको छोड़ के जा रहे थे क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जितने भी पतित लोग हैं उनका उद्धार हो, जितने भी जीव जो बहुत दूर हैं, जो मेरे संपर्क में नहीं आ सकते, उनका भी उद्धार हो। क्योंकि महाप्रभु का प्रीचिंग का तरीका क्या था, महाप्रभु किसी को भी जो है आलिंगन करते थे, आलिंगन करके उसको कृष्ण प्रेम देते थे और फिर जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम उन्होंने दिया वो जाके अपने गांव में सब जगह जाके कीर्तन करके सबका उद्धार करता। अब शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम महाराज को भी दीक्षा दिया और फिर हम जानते हैं तुकाराम महाराज ने पूरे महाराष्ट्र में कितना आंदोलन कर दिया, कैसे उन्होंने इतने सारे अभंग लिखे और कैसे उन्होंने प्रचार किया, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज भी उनके शिष्य बने और जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि का उन्होंने कीर्तन करके सबको कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ दिया। तो बहुत दूर दूर जो रहने वाले थे उनका भी उद्धार करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, जो पतित हैं उनका उद्धार करना चाहते थे और विशेष रूप से जो लोग अपराध कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का या दूसरे भक्तों का, तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं, वो सबको अपने प्रेम वश में खींचना चाहते थे, उद्धार करना चाहते। और फिर जो है ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु का संन्यास लेना और कृष्ण भगवान का जो है मथुरा जाना, दोनों में अगर आप समानता देखें तो व्रजवासियों को मालूम था कि भाई अक्रूर आए हैं और उनके पास सिर्फ एक रात का समय था जब उनको मालूम था कि भाई कृष्ण भगवान कल जाने वाले हैं अक्रूर के साथ। तो वो एक रात का समय इतना तकलीफमय था कि सारे के सारे ब्रजवासी रो रहे थे। यहाँ तक कि यशोदा माई ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उसे भोजन नहीं कराऊंगी अपने पुत्र को, या उसको मैं नहीं सुलाऊंगी, या वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। और जितने गोपा थे वो रो रहे थे और गोपियों ने तो अपना पूरा शरीर जो है रथ के सामने डाल दिया था और वो उनको जाने नहीं देना चाहते थे। तो ये जो है गोपा गोपी जो थे वो ही नवद्वीप में आए थे और नवद्वीप में जो रह रहे थे वो जो है गोपा और गोपियों का ही रूप था जो 5000 साल पहले वृंदावन में थे। और अभी जो कृष्ण भगवान जो है ऐसा बता के जा रहे थे कि मैं मथुरा जा रहा हूँ और सब उनको जो है जो रेसलिंग होने वाला था कुश्ती, उसके लिए बुलाया था। तो सब लोगों को मालूम था ब्रजवासियों की, हाँ कृष्ण भगवान कुछ दिन के बाद कुश्ती लड़कर वापस आ जाएंगे शायद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु जो है संन्यास लेने वाले थे और वो संन्यास लेके वापस कभी नहीं आने वाले थे, वो नदीप में कभी वापस प्रवेश करेंगे ही नहीं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज था और इससे लोगों को जो है प्रभाव ना पड़े इसलिए महाप्रभु ने इतना जोरदार कीर्तन किया। हाँ, इससे सबके सब प्रभावित हो गए उनके कीर्तन से और सब प्रभावित होके जो है भूल गए कि है तो महाप्रभु छोड़ के जाने वाले हैं। फिर बताते हैं सुबह सुबह कीर्तन किया महाप्रभु ने, फिर वो सब जो है नवद्वीप के जगह पे चले गए जहाँ जहाँ उन्होंने सब लीलाएं की थी और
फिर क्योंकि ये आखिरी बार अपने जीवन में देखने वाले थे, और फिर वो गंगा के तट पे आके खड़े हो गए, जहाँ पे वो रोज 3 बार स्नान करते थे, जहाँ पे उन्होंने जगाए मदाही का उद्धार किया था, और अपने सब जो है दूसरे मित्रों के साथ वो इतना खेल खेलते थे। तो हमने चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुना है कि कैसे वो गंगा के तट पे सब ब्राह्मणों को परेशान करते थे, सब लड़कियों को परेशान करते थे, कपड़े बदलते थे, और एक पूरा विस्तारित पूरा लीला था जो गंगा के तट पे वो पूरा दिन भर गंगा के तट पर करते थे। क्योंकि गंगा माता ने प्रार्थना किया कृष्ण भगवान से कि यमुना में तो आपने बहुत लीलाएं की जब आप कृष्ण के रूप में आए, पर जो है आपने गंगा को कृपा नहीं दिया। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा तब मैं यमुना में नहीं पर गंगा में पूरी लीला करूंगा। तो आज भी हम गंगा में जाके स्पर्श कर सकते हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सारी लीलाएं की थी। बोलते हैं सुबह से शाम तक वो वहीं रहते थे, और जब कई ब्राह्मण आके जगन्नाथ मिश्रा को चुगली करते थे कि तुम्हारा बेटा जो है वो पाठशाला नहीं जा रहा है और वो यहीं पे ही गंगा के तट पे ही है, पूरा दिन भर खेल रहा है और उधर जो है मस्ती कर रहा है। तो जब जगन्नाथ मिश्रा आते थे उनको पकड़ने के लिए, तो वो दूसरे रास्ते से छुप के जाते थे और घर पे चले जाते थे और ऐसा दिखाते थे कि उन्होंने स्नान किया ही नहीं है गंगा में और एकदम सूखे हैं और वो सिर्फ पाठशाला से आ रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी, और ये सब जो है वो याद कर रहे हैं गंगा के तट पे खड़े रहते हुए। उनके गहने, उनके कपड़े, उनके लंबे बाल, चैतन्य महाप्रभु को मालूम था मैं सब छोड़ने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो फिर उन्होंने एक ऐसा आकर्षण किया जिससे उस दिन शाम को सारे भक्तगण उनसे नवद्वीप में मिलने आए। जितने भी भक्तगण उनसे मिलने आए, सबके सब भक्तगण महाप्रभु के लिए चंदन लेकर आए और फूलों की माला लेकर आए। तो महाप्रभु एक एक भक्त जो उनको माला पहना रहा था, तो महाप्रभु वो माला पहनते थे, फिर अपने गले से निकाल कर वही माला उस भक्त को पहनाते थे। वो चंदन लगाते थे महाप्रभु को, फिर महाप्रभु वही चंदन लेके उनके माथे पे लगाते थे, और हर एक भक्त को जो है बहुत प्रेम से आलिंगन करते थे। और जो माताएं थी, तो माताओं को भी महाप्रभु जो है दूर से प्रणाम कर रहे थे, और उन माताओं को भी महाप्रभु जो है फूलों की माला दे रहे थे। तो और सबके साथ महाप्रभु इस तरह से आदान प्रदान कर रहे थे कि उन सबको इतना प्रेम मिले कि फिर उनको जो है उनकी विरह का इतना अनुभव ना हो। तो बोलते हैं जब महाप्रभु सिर्फ मुस्कुरा रहे थे, तो उनके सिर्फ मुस्कुराने से सब भक्तों का हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा था, सब भक्तों का हृदय में पूरी तरह से आनंद और प्रेम प्राप्त हो रहा था। देखिए जब भगवान जो भी लीला करते हैं, उनके एक सरल से सरल लीला करने से जो है हम सबको पूरी तरह से वो आकर्षित कर सकते हैं। और तब जाके महाप्रभु ने अपना आखिरी प्रवचन दिया नवद्वीप में। अब ये देखिए महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण का स्वयं रूप है। अब वो जो आखिरी प्रवचन दे रहे हैं सारे नवद्वीप वासियों के लिए, जो हमारे लिए भी उतना ही लागू है। उन्होंने बोला आप हमेशा जप करते रहिए, आप हमेशा कृष्ण के बारे में बोलिए, आप हमेशा कृष्ण की भक्ति करिए। और महाप्रभु ने बोला अगर आप मुझे प्रेम करना चाहते हैं, तो वही प्रेम आप कृष्ण की ओर, कृष्ण की भक्ति करते हुए दिखाइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और बोले आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, सुबह का समय है, दोपहर का समय है, आप कभी कृष्ण भगवान को ना भूलें, कृष्ण भगवान की भक्ति करें, कृष्ण भगवान का नाम लें। और बोलते हैं कि ये करने से जो है आपका जीवन सार्थक होगा। तो ये देखिए बहुत सरल चीज बताया उन्होंने कि हमें हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, पर यही जीवन का उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, एक भक्त के रूप में आए और हमें बताने के लिए कि अगर हम हमेशा कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, तो उससे हमारा जीवन सार्थक हो। और इतना बोलने के बाद उन्होंने सबको बोला आप घर पे जा सकते हैं। तो अभी ये जो उन्होंने बोला घर पे जा सकते हैं, उसका दो मतलब है। एक कि हाँ आप अपने घर पे जा सकते हैं, और दूसरा अगर आप कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो वास्तविक रूप में आप भगवत धाम चले जाएंगे, जो हमारा प्रामाणिक घर है। तो जैसे भागवतम बताता है, और जैसे हमने महाभारत में भी सुना है, दोनों जगह इसका वर्णन है। एक जीव अगर घने जंगल में फंस जाए, और घने जंगल में पूरे जानवरों के बीच में है, और उसका जीवन पूरी तरह से खतरे में है। जैसे हमने कई दिन पहले महाभारत में सुना था कि कैसे एक व्यक्ति जंगल में भागते भागते
एक कुएं में गिर जाता है उल्टा लटकते हुए, और ऊपर शेर और नीचे जो है मगरमच्छ या जो है अजगर उसको खाने के लिए बैठे हैं, और उसमें भी मधुमक्खियां काट रही है और चूहे कुतर रहे हैं वो जो शाखा को, जो शाखा में लटका हुआ है। तो देखिए, ये महाभारत और भागवत में भी ऐसी विस्तारित वर्णन है 5वें स्कंद में। जब हम वहां पहुंचेंगे हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर हमें ये समझना है कि जंगल में कोई जीव संतुष्ट नहीं रह सकता। तो वैसे ही जो आत्मा है इस भौतिक जगत में फंसी हुई है, और इस भौतिक जगत में वो आनंद ढूंढने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पे कहीं पे भी आनंद नहीं है। कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ है। जब हमसे जुड़ जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे, वो हमारा असली घर है। यहाँ पे रह के हम हमेशा तकलीफ और परेशानी से ही जूझते रहेंगे। तो फिर वो बोले कि आप जो है हमेशा कृष्ण का स्मरण करें और दूसरों को कृष्ण के बारे में बताएं, तो जिससे आप भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। बताया जाता है उस रात को उनके एक परम भक्त आए जिनका नाम है कोलवेश श्रीधर। और ये कोलवेश श्रीधर जो है उनके लिए जो है कद्दू लेकर आए, भोपला। तो उनको मालूम था चैतन्य महाप्रभु को, अगले दिन सुबह सुबह मैं निकलने वाला हूँ और इतने प्रेम से ये मेरे लिए भोपला लेकर आए हैं, तो मुझे इनसे आदान प्रदान करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब ये कोलवे श्रीधर के बारे में वर्णन किया जाता है कि जब वो निमाय थे चैतन्य महाप्रभु, और कोलवे श्रीधर जो हैं वो सिर्फ बना केले के पत्ते बेचते थे, और केले का जो फूल आता है वो फूल लाल रंग का वो बेचते थे, और केले के केले बेचते थे। और बताया जाता है वो इस तरह से बेचते थे, एकदम कम से कम मुनाफा लेने की कोशिश करते थे, और जितना भी उनको मुनाफा होता था उसका 50% वो गंगा माता की सेवा में लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो है ऐसा नियम था कि वो हमेशा इनके साथ आके समय बिताते। तो बोलते हैं कोलवे श्रीधर की भक्ति इतनी थी कि रात भर वो जप करते थे। तो उनके जो अड़ोस पड़ोसी थे जो है उनको बहुत दिक्कत होती थी कि रात भर क्यों कीर्तन करते हैं, रात भर क्यों जप करते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई भक्त तेज ध्वनि से जप करते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो लोग बोलते हैं धीरे से करो, धीरे से करो। यहाँ तक कि गौराम प्रभु बता रहे थे कि वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, और वो जो था एसी कंपार्टमेंट था। तो एसी कंपार्टमेंट में वो तो सुबह सुबह उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, और जो है जप करने लग गए। तो सामने वाला व्यक्ति जो था वो तो भक्त था नहीं, तो वो सुबह सुबह जपा सुन के काफी परेशान होने लगा, और फिर उसने क्या किया, जो कंबल होता है एसी में, कंबल एसी का ट्रेन में कंबल दिया जाता है, तो कंबल पूरा ओढ़ लिया उसने कि उस ये ध्वनि से वो उसको ध्वनि नहीं आए। पर हरिनाम का तो ध्वनि इतना शक्तिशाली है कि वो 14 लोगों को भेज सकता है, ये कंबल क्या चीज है। तो वो फिर काफी देर इधर उधर मुड़ा और सो नहीं पाया, और फिर जो है फ्रस्ट्रेशन में होके बोलने लगा, अरे कृष्णा को तो सोने दो कम से कम सुबह सुबह। तो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे सोने दो, बोल रहा है कृष्णा को तो सोने दो सुबह सुबह। तो फिर ध्वनि उन्होंने कम किया और धीरे से जप किए। तो देखिए जो भौतिकवादी व्यक्ति है उनके सामने आप जप कीर्तन करेंगे तो ज्यादा वो विचलित हो जाते हैं। तो जो पड़ोसी थे वो लोग बोलते थे, अरे आप इतने दरिद्र हो, इतने गरीब हो, ना तुम्हारे पास पैसा है ना कुछ है, और वो बोलते थे तुम रात भर इसलिए नहीं नाम जप कर रहे हो क्योंकि तुमको बड़ा भगवान की तरफ प्रेम है, पर तुम्हें भूख लगी हुई है इसलिए तुम जो है इतना रात भर जो है नाम कीर्तन कर रहे हो। तो ऐसे करके उसके घर पे सब्जी डाल देते थे, वो बोलते सब्जी खा लो और चुप हो जाओ। लेकिन श्रीधर जो थे वो बिल्कुल उससे प्रभावित नहीं होते थे, वो सबसे प्रेम करते थे, और जो उनकी निंदा करते थे उनको भी वो क्षमा करते थे। तो उनको ये जो मान सम्मान है और सुख दुख है उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। तो प्रश्न आता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा नम्र रहते थे, घास के समान सहनशील रहते थे, और सबको सम्मान देने के लिए तैयार रहते थे, और कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करते थे। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो सबसे वो दरिद्र थे जो है बाहरी रूप से, लेकिन वो वास्तविक रूप में सबसे धनी व्यक्ति थे। तो ये जो उनका धन है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु खुद वर्णन करने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अरे तुम क्यों कृष्ण की भक्ति कर रहे हो। अभी कुलवे श्रीधर को निमाय के रूप में वो खूब परेशान करते थे जब उनसे वो केले के पत्ते या केले लेने जाते थे।
तो बोलते तुम क्यों कृष्ण भगवान की पूजा करते हो, क्या कृष्ण भगवान ने दिया है? तुम्हारे कपड़ों में छेद ज्यादा है और उस कपड़ों को जो है बनाए रखने के लिए तुम गांठ मारते हो, नहीं तो कपड़े भी पूरे तरह से गिर जाए। तो बोलते हैं ना तुम्हारे पास कपड़े हैं, ना तुम्हारे पास भोजन है, ना ही तुम्हारे पास घर है, एक टूटा हुआ छोटा सा कुटिया है, झोपड़ी है, तो तुम क्यों कृष्ण की भक्ति करते हो? तो कुलवर श्रीधर बोले, देखिए आप कपड़ों की बात करते हैं, एक राजा होता है जो सबसे जो है मूल्यवान वस्त्र पहनता है, और एक छोटा सा पंछी होता है जिसके शरीर पे सिर्फ कुछ पंख होते हैं और वही उसका जीवन भर वस्त्र बना रहता है। तो एक राजा भले ही कीमती वस्त्र पहन ले, या कोई एक पंछी जो है सिर्फ अपने परों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर ले, तो कपड़ों की क्या आवश्यकता है? और उनका जो है वो बता रहे थे कि जो भक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब चीजें ज्यादा महत्वपूर्णता की नहीं है। तो लोगों को लगता है कि हम संतुष्ट कब हो सकते हैं, हम आनंदित कब हो सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा धन हो या हम बहुत चतुर हो बाहर की दुनिया में आदान प्रदान करने में। तो लोग जो हैं आज की दुनिया में, जिसको एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट मतलब जो काफी चतुर होते हैं आदान प्रदान करने में, काम धंधे में, पैसा कमाने में। तो ऐसे लोगों को जो है माना जाता है कि ये लोग बहुत सुखी हैं। लेकिन असली जो है खुशी हमें प्राप्त होगी आत्मा के स्तर पे, जब हम कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं प्रेम भाव से, ना कि जब हम बहुत चतुर हों या जब जब जबकि हमारे पास बहुत सारा धन हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे थे, और वो बोले कि भाई तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मैं एक दिन सब लोगों को बताऊंगा। तो ये कोल्वे श्रीधर बोलने लगा, अरे मेरे पास क्या धन है, जो कुछ है खुला है, आपको जो चाहिए ले जाइए, मैं तो सिर्फ केले के पत्ते और केले बेचता हूँ। बोले नहीं, मेरे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन है, मैं पूरी दुनिया को एक दिन बताऊंगा। और जब पहला उन्होंने नाम संकीर्तन का आंदोलन किया था चांद काजी के घर की ओर, और जिसमें हजारों लोगों की संख्या में लोग आए थे, और फिर चांद काजी का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु सभी लोगों को, अपने भक्तों को कुलवे श्रीधर के घर पे लेके गए। तो वो बोलते हैं कोल्वे श्रीधर इतने गरीब थे, उनके पास सिर्फ एक मटकी था। वो एक मटकी जो है लोहे का था, और उसमें इतनी जगह दाग लगे हुए थे, इतनी जगह से वो मुड़ा हुआ था। तो यहाँ तक शास्त्रों में बताया गया है, जहाँ इसका लीला का वर्णन किया है, कि सबसे दरिद्र चोर, सबसे दरिद्र से दरिद्र चोर भी उस मटकी को, लोहे के मटके को नहीं चुराएगा। कितना वो जो है घिसा पिटा और पुराना था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उस जो है मटकी को देखा, जो घड़े को देखा छोटा सा जो था, और उस घड़े से कोल्वे श्रीधर जो है अपने चरण धोते थे, वही घड़े से वो कभी पानी पीते थे। तो जैसे उस घड़े को देखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो सभी लोगों के बीच में, और जहाँ कोल्वे श्रीधर भी दूर से देख रहे थे, उन्होंने उसी घड़े में पानी जो था वो लेके पिया। तो जब वो देखा, तो वो श्रीधर जो है वो बोलने लगे, अरे मैं बर्बाद हो गया, इतना निम्न मटके से उनको महाप्रभु को पानी पीने की क्यों जरूरत थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखलाना चाहते थे कि ये जो कोल्वे श्रीधर है, इसकी इतनी भक्ति है कि मैं स्वयं भगवान होते हुए भी जिस मटके से वो चरण धोता है, वो मटकी से मैं पानी पी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति इतनी उत्तम। तो लोग धन के पीछे बहुत पागल हैं, पर असली धन क्या है? जिससे आप संतुष्ट हो सको, जब से आप आनंदित हो सको, और तब दूसरों को आनंद दो। तो लोगों को धन चाहिए। धन का उद्देश्य क्या है? कि हम खुश रह सकें। असली में अगर आप सोचें कि हमें क्यों धन चाहिए, जिससे हम खुश रह सकें। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक जीवन को पालन कर रहे हैं, तो उससे आप खुद भी खुश रह सकते हैं और आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से जब आध्यात्मिक भक्ति करते हैं, वो असली धन है, ना कि भौतिक धन। तो भौतिक धन के पीछे लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, और लोग उसको एकत्रित करने के लिए जो है जीवन भर लगे रहते हैं। लेकिन वो धन ना उनको खुशी दे सकता है, ना ही वो दूसरों को खुशी दे सकते हैं। और जिनके पास, अधिकांश लोगों के पास ऐसा भौतिक धन रहता भी है, पूरी दुनिया उनसे द्वेष ही करती है, कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन जो कोई भक्ति भाव में रहते हैं, जो भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं, उसको पूरी दुनिया प्रेम करती है, क्योंकि ये ही असली धन है, असली प्रेम है। तो चैतन्य महाप्रभु के नजर से, कृष्ण भगवान की नजर से, कोल्वे श्रीधर
जो है करोड़ों नहीं अरबपति थे। क्यों? क्योंकि उनके पास नम्रता थी, उनके पास भक्ति थी, उनके पास सरलता थी और जिसका कोई मूल्य नहीं। अब इसी चीज की तुलना करते हुए बतलाते हैं कि देखिए, वृंदावन और वैकुंठ, वैकुंठ में जितने भी वैकुंठ वासी है सबको मालूम है कि वो सब मुक्त हैं, उनका सबका शारीरिक रूप विष्णु भगवान के समान है। लेकिन फिर भी बताया जाता है वृंदावन जो है करोड़ों गुना, लाखों गुना वैकुंठ से बढ़कर है। वैकुंठ में सब कुछ ऐश्वर्य है, वहां पे लक्ष्मियां स्वयं निवास करती हैं। लेकिन वृंदावन के सामने वैकुंठ की ज्यादा मूल्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग वृंदावन में इतना कृष्ण से प्रेम करते हैं और ये भी नहीं स्वीकार करते कि वो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान नहीं मानते हुए भी वो इतना प्रेम करते हैं और कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो लोगों को लगता है हमारे जीवन में गाड़ी, घर और बहुत कीमती हमारे पास लैपटॉप, कंप्यूटर सब हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। और वास्तविक रूप में कई जो चीजें हैं, कोई सरल चीजें, उससे भी हम आनंदित प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भक्ति। अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो आप हीरे मोती भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपके पास धन नहीं है तो आप एक थोड़ा सा फल, थोड़े से पुष्प और थोड़ा सा पानी वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो क्या देखना चाहते हैं कि हम जो है प्रेम पूर्वक ये सब अर्पण करें। और जो उनका भगवान प्रेम चाहते हैं इन सब चीजों से, तो हम जब भी प्रेम पूर्वक ये सब अर्पण करेंगे तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। तो भले ही हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हों, वो इतनी संतुष्टि नहीं देगी। तो महाराज बता रहे थे इसके ऊपर कि किसी को भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है, सिर्फ उनको चाहिए कि वो दिल लगा के प्रेम से जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर बताते हैं कि 2 घंटा रोज चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कोल्वे श्रीधर के साथ वाद विवाद करते थे और बोलते थे अरे आप जो है बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो। और जो है वो कई बार बिना पैसा दिए जो है फ्री में लेके जाते थे केले या केले के पत्ते वगैरह। तो अब बताया जाता है कि महाप्रकाश लीला हुआ था एक चैतन्य महाप्रभु का, जब हाँ उन्होंने सारे भक्तों को जो है बहुत सारा भेंट दिया था, सब भक्तों की स्तुति की थी। तो उसमें भी जो है इन्होंने कुछ भेंट नहीं लिया था कोल्वे श्रीधर ने। तो कोल्वे श्रीधर इतने प्रामाणिक भक्त थे कि लोगों को मालूम भी नहीं था कोल्वे श्रीधर कहाँ रहते हैं। जैसे हमने चर्चा किया है, श्री संप्रदाय के आचार्य गण बताते हैं भक्त एक नमक के समान होता है। नमक खाने में दिखता नहीं है और कोई खाने के बाद ये भी नहीं बोलता अरे खाने में नमक बहुत बढ़िया था। नहीं, सब लोग खाने की स्तुति करते हैं पर नमक के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन बिना नमक के भोजन बन भी नहीं सकता। अगर नमक नहीं डालोगे तो पहला निवाला खाता ही आपको समझ में आ जाएगा नमक नहीं है, बिना नमक के आप भोजन नहीं कर सकते। तो नमक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं। उसी प्रकार से एक भक्त होता है, भक्त कभी भी सामने नहीं आना चाहता। भक्त कभी भी किसी के सामने कोई जो है आकर्षित नहीं होना चाहता है, वो पीछे रहना चाहता है। लेकिन भक्त इतनी अच्छे से भक्ति करता है कि उसका महत्वपूर्ण सबसे मूल्यवान माना जाता है, लेकिन पीछे से रह के वो कभी सामने नहीं आना चाहता। तो फिर यहाँ पे बताया जाता है कोल्वे श्रीधर का बारे में जब वर्णन किया महाप्रभु ने, तो शायद उनके भक्तों को भी मालूम नहीं था कौन है कोल्वे श्रीधर। तो महाप्रभु को बताना पड़ा कोल्वे श्रीधर मतलब आप वहां पे जाइए जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है योगपीठ के पास, और उसके पीछे की तरफ जाइए, वहां पे आप सिर्फ ध्वनि सुनेंगे रात भर जो है, क्योंकि कोल्वे श्रीधर कीर्तन करते थे। तो वहां पे आपको जब ध्वनि सुनेगी तो आप समझ जाइए यही कोल्वे श्रीधर का मकान है और वहां पे जाकर उनको बोलिए कि मैंने बुलाया है। तो जब भक्तगण गए वहां पे और वैसे ही हुआ, रात भर वो जप करते थे, कीर्तन करते थे। तो उसका ध्वनि सुन के समझ गए कि आप ही कोल्वे श्रीधर हैं क्या? तो बोले हाँ। बोले महाप्रभु ने आपको महाप्रकाश लीला में बुलाया है। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो वो मूर्छित होकर गिर गए। तो मूर्छित होके गिर गए तो फिर उन्होंने उनको जो है वापस से उठाया और बोला नहीं आपको चलना है, महाप्रभु ने बुलाया है। और फिर वो महाप्रकाश लीला में भी आके बोले कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं चाहता हूँ आप निमाय के रूप में आप मेरे पास आइए और रोज 2 घंटा मेरे साथ वाद विवाद करिए। तो कोल्वे श्रीधर को इस लीला तक, महाप्रकाश लीला तक मालूम ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान। यहाँ तक कि
चैतन्य महाप्रभु जो निमाय के रूप में थे वो बोलते थे तुम गंगा की पूजा करते रहते हो, गंगा तो मेरी दासी है, मेरे चरणों से प्रकट हुई। तो कोल्वे श्रीधर बोलते हैं हे भगवान, ये लड़का कितना जो है कैसे गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है। गंगा माता जो पूजनीय है वो बोल रहा है मेरे चरणों से निकली है करके। लेकिन महाप्रभु सच बोल रहे थे क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही थे, और उन्होंने महाप्रकाश लीला में बताया कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। और जो है अपना पूरा उन्होंने रूप दिखाया, त्रिभंग ललितम, श्याम सुंदर का रूप। तब भी जो है कोल्वे श्रीधर ने भगवान को रूप देख के ये नहीं बोला कि मुझे ऐश्वर्य दीजिए, ये दीजिए। बोले नहीं, मुझे एक ही वर चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो आप वो निमाय के रूप में आइए, 2 घंटा मेरे साथ वाद विवाद करिए, वही मेरे को सबसे बड़ा आनंद देगा। तो देखिए अभी महाप्रभु को लग रहा था अरे मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन इन्होंने मेरे लिए भोपला ला के दिया। अभी देखिए शायद किसी को क्योंकि भी हमारे 34 लोग हैं, यहाँ तक कि मेरा खुद का फेवरेट आइटम भोपला नहीं है। अधिकांश लोग कभी कभी बोलते हैं पनीर हमारा फेवरेट आइटम है या दूसरी कोई सब्जी, लेकिन भोपला किसी का भी फेवरेट आइटम नहीं है। और ना ही भोपला जो है कोई महंगी सब्जी है, या हमारे मंदिर में भी जब भोपले की सब्जी बनती है तो कोई भी ब्रह्मचारी इतना उत्साहित नहीं होता, ना ही कोई ज्यादा उसको खाने के लिए पसंद करता है भोपला। तो अगर आप वैसा देखा जाए और पूरे भारतवर्ष में आप देखें जहाँ सब्जी उगाने की बात आती है, भोपला एक ऐसा सब्जी है जो जंगल में भी उग जाता है, कई बार लोगों के छत पे उग जाता है भोपला दूधी। तो उसका ज्यादा कोई स्वाद नहीं है, ज्यादा कोई ये नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रेम से लाके दिए थे कोल्वे श्रीधर, तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रभावित हुआ। मैं मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा भक्त है, मेरे लिए इतना प्रेम से भोपला लेकर आया है, इस भोपले का मुझे सेवन करना है। तभी जो है एक और भक्त आ गए और सची माता को बोले माता ये दूध लीजिए आप। और उन्होंने भोपला देखा तो बोला भोपला, और उसी वक्त जो है सची माता ने खीर बनाया और चैतन्य महाप्रभु को अर्पण किया। अब चैतन्य महाप्रभु अगले दिन सुबह निकलने वाले थे, और उन्होंने नवदीप में अपनी माँ के हाथ का जो आखिरी भोजन खाया था वो था कोल्वे श्रीधर का दिया हुआ भोपले का खीर। देखिए ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लक्ष्मीपति है, और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अपने भक्त के साथ वाद विवाद करने में उनको इतना आनंद आता है। और अपने भक्त का दिया हुआ भोपला, उनको लगता है कि मेरे लिए सबसे मुख्य चीज है संन्यास लेने से पहले अपने भक्त का दिया हुआ भोपला मैं खा के जाऊं। मतलब भगवान ये खुद अपनी लीला से बता रहे हैं कि भगवान कोई बड़ी बड़ी चीजों से आकर्षित नहीं होते, भगवान हमारे प्रेम से आकर्षित होते हैं। अगर हम उनको प्रेम से एक छोटा से छोटा चीज भी अर्पण करें, भगवान वो भी पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। तो बताया जाता है उन्होंने अपनी माँ के ऊपर भी ऐसा प्रेम का जो है जंजाल फैला दिया था कि वो भी जो है कुछ समय के लिए भूल गई थी। और फिर बताया जाता है रात को जब सोए तो ब्रह्म मुहूर्त से कई घंटे पहले जो है चैतन्य महाप्रभु उठ गए, लेकिन सची माता द्वार पे ही बैठी हुई थी, और शायद वो आज ही का दिन है। और वहां पे एक छोटा सा पानी का जो है पानी का ऐसा बोल सकते हैं आप, अ, लहर जा रही थी। वो लहर क्या थी, पूरी रात सची माता बैठ के रो रही थी, और रोते रोते जो है उन पूरा रात उन्होंने बिता दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था अगले दिन आज का दिन है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं, वो मेरा बेटा छोड़ के जा रहा है। तो उनके जो दूसरे बेटे थे विश्वरूप, उन्होंने भी घर छोड़ दिया था। उनके जो पति थे जगन्नाथ मिश्रा, वो शरीर त्याग चुके थे। अभी उनका एक ही बेटा था, और वो भी बेटा कौन, नीमाई, जो राधा कृष्ण स्वयं है। सोचिए ऐसा उनका घर में पुत्र हो, और वो पुत्र घर छोड़ के जाने की, संन्यास लेने की बात करे तो कैसा होगा। तो बोलते पूरी रात जो है सची माता रो रही थी, रो रही थी, रो रही थी। और जब सुबह उठे, सुबह का समय हुआ ब्रह्म मुहूर्त से पहले, जब चैतन्य महाप्रभु उठे, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि माता मैं बड़ा अपराधी हूँ जो मैं आपको इतना दुख दे रहा हूँ, और आप इतना प्रेम करते हो, आप इतनी सेवा करते हो, मैं उसके प्रति आपको कुछ नहीं कर सकता। तब जाके सच्ची माता ने बोला कि अगर आप संन्यास ले भी रहे हो तो आप जो है वृंदावन मत जाना, आप जगन्नाथपुरी चले जाना, और जगन्नाथपुरी में आप निवास स्थान बनाना। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, उनके हमेशा एक ही इच्छा थी वृंदावन जाने की।
तो ये जो वृंदावन जाने की जो इच्छा थी, उनकी माता ने स्वयं बोला कि आप वृंदावन मत जाइए, आप जो है जगन्नाथपुरी को अपना हेडक्वार्टर्स बनाइएगा, आप वहां पे रहिएगा। तो जो है उन्होंने बोला क्योंकि वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा नवद्वीप से, लेकिन जगन्नाथपुरी नजदीक है, भक्तगण उधर से आते जाते हैं, तो मुझे आपके बारे में सुनने को मिलेगा, तो मेरे मेरे मुझे अच्छा लगेगा। तो महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए उन्होंने अपनी इच्छा जो है वृंदावन जाने की वो त्याग दी। तो देखिए, भगवान स्वयं अपने भक्त के अधीन होते हैं, जो उनके भक्तों की इच्छा होती है भगवान भी उसको मानते हैं। तो देखिए, हम लोग ने इतना हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है, कैसे वो 192 राउंड्स करते थे और कैसे हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेसेस में मारा गया कोड़ कोड़ से। और जब उनको इतना पिटाई किया गया 22 मार्केट प्लेसेस में, और बोलते हैं 2-3 मार्केट प्लेस से ज्यादा कोई जिंदा भी नहीं रहता है, और महाप्रभु स्वयं जो है उस वक्त आ गए थे चक्र लेके उन लोगों को मारने के लिए। बट हरिदास ठाकुर ने ये प्रार्थना किया कि महाप्रभु, आपका उद्देश्य है कलयुग में सब लोगों का उद्धार करना, ना कि सुदर्शन चक्र से लोगों का वध करना। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर का ये प्रार्थना था, तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उनके हाथ से सुदर्शन चक्र भी नहीं निकल रहा था। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि ठीक है, कम से कम मैं जो है इनको मार नहीं सकता, पर हरिदास ठाकुर तुमको बचाने के लिए उन्होंने अपना शरीर हरिदास ठाकुर के ऊपर रख दिया, और जितने वो कोड़ मार रहे थे, जितने वो जो है पिटाई कर रहे थे हरिदास ठाकुर का, वो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ पे लिया। और महाप्रकाश लीला के दिन उन्होंने अपना चद्दर खोल के दिखाया कि मेरे पीठ पे आज भी वो निशान है जो मैंने तुमको बचाने के लिए लिए थे। तो उसको देख के हरिदास ठाकुर रोते रोते मूर्छित हो गए कि ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो वो हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स करते थे, 22 मार्केट प्लेसेस में उनको कोड़ों से मारा गया, और फिर वो उनको जो है, फिर जो उनको मार रहे थे वो जो है उनकी तरफ दया के रूप में देखने लगे, बोले अगर आप नहीं मरोगे तो हमें मार दिया जाएगा। जो मुसलमान हमारे जो ये हैं राजा हैं, वो बोलेंगे तुम इनको मार नहीं पाए करके हमें मार डालेंगे, तो आप कृपया करके जो है शरीर त्यागें करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी प्रसन्नता के लिए। वो समाधि में चले गए। फिर वो समाधि में जाते ही उनको लगा इन्होंने शरीर त्याग दिया है हरिदास ठाकुर ने, तो उनका शरीर लेके उन्होंने गंगा में फेंक दिया। तो गंगा में भी क्यों फेंका? क्योंकि जो है हरिदास ठाकुर हरिनाम जप करते थे, तो हरिनाम जप करने के कारण वो पैदा हुए थे मुसलमान परिवार में। तो जितने भी मौला थे, काजी थे, वो बोलने लगे इसको दफनाना नहीं है, इसको दफनाएंगे तो इसको स्वर्ग मिल जाएगा। तो फिर जितने भी हिंदू थे वो बोल रहे थे, हिंदू के जो ब्राह्मण पंडित थे, बोले ये मुसलमान है, मुसलमान होके नाम जप कर रहा था, हरिनाम कर रहा था, तो ये हिंदू भी नहीं है, तो इसको जलाना भी नहीं चाहिए, इसको जलाएंगे तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा नहीं, तो इसको जो है ऐसे ही गंगा में फेंक दो, तो वो भटकता रहेगा। और गंगा में फेंकते ही वो समाधि से बाहर निकले और फिर वापस आए। तो सीधा जाके उसी सभा में खड़े हो गए। तो जब चांद काजी, जब उधर के मुसलमान राजा ने देखा कि अरे इनको इतना मार के मरा हुआ समझ के जब फेंक दिया था, ये वापस जीवित आ गए हैं, इसका मतलब ये तो महापुरुष है करके, फिर वो सब शरणागत हो गए उनकी। वो हरिदास ठाकुर जिनकी इतनी महानता थी, जिन्होंने साक्षात माया देवी जो उनकी परीक्षा करने आई थी, उनको अपना शिष्य बना दिया और उनको हरिनाम दीक्षा दिया। सोचिए, माया देवी स्वयं जो है वो आई उनको परीक्षा करने के लिए, और वो भी उनके सामने उनकी भक्ति देख के पूरी तरह से शरणागत हो गई। ये हरिदास ठाकुर अपने जीवन में कभी भी वृंदावन नहीं गए। हरिदास ठाकुर जो इतने परम भक्त हैं, जिनका तिरोभाव हम लोग ने पूरा हमारी कथाओं में सुना है, चैतन्य महाप्रभु कैसे उनका तिरुभाव के दिन उनका खुद का शरीर लेके नाचते हैं, और उनके सामने चैतन्य महाप्रभु के चरण अपने छाती पे रखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो ये है हरिदास ठाकुर, जो है हरिनाम करते हुए महाप्रभु को देखते हुए शरीर उन्होंने त्यागा। और उनका जो है शरीर महाप्रभु ने स्वयं जो है जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करा के उसको तीर्थ बना दिया, और वहां पे स्वयं समाधि बनाई उनकी, और फिर उनके तिरुभाव के दिन सबको जो है जगन्नाथपुरी का खूब महाप्रसाद खिलाया। वो हरिदास ठाकुर कभी भी वृंदावन नहीं गए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कभी उनको जाने के लिए कहा ही नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु के सबसे संगी पार्षद दो हैं, वो है रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। ये जो दोनों महाप्रभु के
संगी पार्षद हैं, वो तो बताया जाता है जगन्नाथपुरी में जो आखिरी के 18 साल थे, जब महाप्रभु अब गंभीरा में रहते थे, तो उस समय वो कृष्ण प्रेम में इतने मदमस्त रहते थे, इतने वो भाव विभोर होते थे। तो ये रामानंद राय और स्वरूप दामोदर दोनों उनके साथ कमरे में रहते थे और वो भागवतम के अलग अलग श्लोक सुनाते थे या कीर्तन करते थे। ये दोनों बताया जाता है साक्षात ललिता और विशाखा हैं आध्यात्मिक जगत से। तो राधा कृष्ण के जो संगी पार्षद हैं ललिता विशाखा, वो आते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बन के चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये दोनों जो चैतन्य महाप्रभु इतने संगी पार्षद थे कि रात रात भर जब महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम में भाव में रहते थे तो उनके साथ आदान प्रदान करते थे। वो दोनों भी कभी वृंदावन नहीं गए। तो देखिए हम लोग सब वृंदावन जाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं जब उनकी माता ने कहा आप मत जाइए वृंदावन, तो वो जो है स्वीकार कर लिए और उन्होंने अपना प्रमुख स्थान बना लिया जगन्नाथपुर। मतलब अगर कोई भक्त हमें कोई प्रार्थना करता है तो हमें भक्तों का हमेशा सुनना चाहिए कि भगवान भी अपने भक्तों का सुनते हैं और वो अपना निर्णय अंतिम निर्णय नहीं बनाते, जो है भक्तों का निर्णय को अंतिम निर्णय बनाते हैं। तो फिर बताया जाता है उनके साथ उनकी जो है भारिया भी थी विष्णु प्रिया। तो ये जो विष्णु प्रिया है वो बोलते हैं वो तो 16 साल की थी सिर्फ जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। तो 16 साल की उम्र में जो है उन्होंने उनको छोड़ दिया और फिर जो है विष्णु प्रिया जो है पूरा जीवन भर जो है चैतन्य महाप्रभु का उनके पास एक मूर्ति था और उस मूर्ति के सामने वो नाम जप करती रहती थी। और नाम जप करने के बाद बोलते हैं जितना दिन भर में वो माला करती थी फिर उतना वो चावल अलग करती थी और फिर रात्रि को उतना ही चावल बना के वो खाती थी। तो एक भक्त ने कोशिश किया कि देखता हूँ मैं कितना माला होता है। तो अगर आपको मालूम है हम लोग माला करते हैं तो दिन भर में हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स कर सकते थे, हम लोग ज्यादा में ज्यादा रोज भी करने जाएंगे तो 100 माला तक ही कर पाएंगे। 64 मालों को ही 8 घंटा लगता है हमें मालूम है। तो 100 माला तक ज्यादा से ज्यादा होगा, मतलब 100 चावल के दाने। 100 चावल के दाने मतलब आपके मुट्ठी में भी नहीं आएगा उतना, सिर्फ वो उतना खाती थी लक्ष्मी प्रिय। देखिए ये है महाप्रभु की लीला, ये है उनकी उनकी जो भार्या है स्वयं उनकी बीवी है वो ऐसे लीला करती थी, ऐसे उन्होंने सब कार्य किया। और उसके साथ साथ हैं उनकी माता सची माता। उसके बाद बोलते हैं जब वो निकले तो गंगा की ओर जो है तैरते हुए निकल गए वो। और फिर जब वो वहाँ काटवा पहुंचे तो पहले काटवा के जितने लोग थे उन सबको मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने आने वाले हैं। तो सब भक्तगण इतना चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे, वो बोले अगर केशव भारती को बोलने लगे अगर आपने इनको संन्यास दिया, अगर आपने इनका जो है वस्त्र बदल के उनको जो है लाल कपड़ा जो सैफरन कपड़ा है वो पहना दिया तो हम आपके पूरे आश्रम को जला डालेंगे, हम आपका पूरा आश्रम तोड़ देंगे, आप बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि सब लोग इतना प्रेम करना करते थे। तो बोलते थे महाप्रभु के इतने सुनहरे रेशम जैसे बाल हैं, आप उसको कैसे मुंडवा सकते हो, कैसे आप संन्यास दे सकते हो। तो जो अभी क्या है हम लोगों के लिए इतना प्रेम नहीं है इसलिए हम वास्तविक रूप में वो चीज समझ नहीं सकते। पर जो उस समय के भक्त थे वो इतना प्रेम कर रहे थे महाप्रभु से और वो लेकिन महाप्रभु को क्योंकि वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं उनको मालूम था ये चीज। तो जैसे ही महाप्रभु वहां पर पहुंचे तो महाप्रभु ने एक ऐसा आवरण कर दिया कि सारे के सारे भक्त शांत हो गए, सब लोग कीर्तन में लग गए और सब लोग जो है जो महाप्रभु की इच्छा है उस महाप्रभु की इच्छा के साथ उन्होंने अपनी इच्छा भी बना दी। तो वहां पे जो नाई था, तो नाई जो है महाप्रभु के बाल को मुंडन करने का सोच भी नहीं सकता था। तो वो सोच रहा था इतने खूबसूरत बाल, अब सोचिए ये महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उनके बाल निकालना मतलब ये कोई आम चीज नहीं है। हम लोग भौतिक रूप से भी सोचिए अगर पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान के इतने सुनहरे सुंदर बाल होते हैं, ये भौतिक रूप से हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ भौतिक लोगों का बाल देखा है। पर आध्यात्मिक रूप से कृष्ण भगवान के जो रेशम जैसे बाल है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो ये जो नाई था महाप्रभु को मालूम था ये मेरा बाल काट नहीं पाएगा, तो
महाप्रभु ने अपना शक्ति उसमें भी दे दिया, तो वो भी जो है प्रभावित हो गया और वो भी जो है धीरे धीरे महाप्रभु के सारे बाल निकाल दिए उसने। तो महाप्रभु जिनके इतने बड़े बड़े केश थे, वो उन्होंने पूरे बाल निकाल के सन्यासी बने और फिर उन्होंने जो है अपने सारे गहने वस्त्र सब छोड़ के जो है सैफरन कपड़ा स्वीकार कर लिया। किसके लिए? हम सब के लिए, कि हम सबका उद्धार हो सके, हम सब भक्ति से जुड़ सके, हम सब जो है भक्ति कर सके जीवन भर। तो ये आज ही का दिन है। और बोलते हैं ये जो नाई था, उसने बोला उस दिन के बाद, जब से उसने चैतन्य महाप्रभु के बाल काटे, उसके बाद बताया जाता है कि वो जीवन भर जो है अपना वो किसी भी कैंची को हाथ भी नहीं लगा पाया। उसके बाद वो बताया जाता है वो मिष्ठान भंडार में काम करने लगा, मिठाई बना बना के बेचने लगा और लोग जो है उसका मिठाई खा के इतने आनंदित होते थे। लोग तो ये बोलते थे क्योंकि मैंने चैतन्य महाप्रभु का बालों को स्पर्श किया है, इसलिए मेरे हाथ में वो जादू आ गई है, जिसलिए मैं जब भी मिठाई बनाता हूँ इतना स्वादिष्ट बनता है। तो जिसने उनका बाल निकाला था उसकी भी समाधि जो है आज भी काटवा में है। और आज भी हम काटवा में जाएंगे तो जगह है जहाँ पे महाप्रभु ने बाल निकाले, जहाँ पे उन्होंने संन्यास लिया, जहाँ पे उनके गुरु महाराज केशव भारती का आश्रम है। तो एक ये तो एक ऐसी लीला है जो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं। कभी विस्तार में समय रहेगा और कभी विस्तार में हमें मौका मिलेगा, हम जब चैतन्य चरितामृत चर्चा करेंगे या चैतन्य भागवत चर्चा करेंगे, या जैसे बोलते हैं आज लोचन दास ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है, तो चैतन्य मंजूषा उन्होंने एक किताब करके लिखी है जिसमें पूरा चैतन्य महाप्रभु का जीवन का जो है वर्णन है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, उनका संन्यास लेना, उनका प्रचार करना, उनका लोगों को भक्ति की तरफ मोड़ना, ये सब हमारे लिए जैसा हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा हमको मालूम चलेगा ये इतना रहस्यमय ज्ञान है और इतना मधुर ज्ञान है ये, जो एक बार हम इसमें प्रवेश करेंगे तो आजीवन काल के लिए निकल नहीं पाएंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति में तुम आ तो सकते हो पर जा नहीं सकते। तो ये इतना मधुर चीज है, ये इतना जो है सबसे उत्तम श्रेणी का है। तो चैतन्य महाप्रभु के आप नवद्वीप जाएंगे या जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो वो इतना, आज भी आप गंभीरा में जाएंगे तो उनकी पादुकाएं हैं गंभीरा में, और वो गंभीरा आपको भौतिक रूप से देखने में लगेगा अरे छोटा सा कमरा है, लेकिन उस कमरे में महाप्रभु ने जो सबसे उच्च कोटि का कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। अभी हमें कुछ कृष्ण प्रेम मालूम ही नहीं है, तो जब हम बोलते हैं हाँ कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया था, तो आप और मैं दोनों के लिए सिर्फ एक लाइन है, एक शब्द है और कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन वो असली चीज क्या है, वो एक जो है हमारे सोच के बहुत ऊंची चीज है, जो हम जो है जब शुद्ध हो जाएंगे तब हम समझ पाएंगे। जैसे रविंद्र स्वरूप प्रभु जो हम लोग लीलामृत में सुन रहे हैं, वो प्रमुख लोगों में से थे जो जिनको पहले और दूसरे बैच में दीक्षा मिला था। तो वो बतलाते हैं कि मैं और आप भी बोल सकते हैं इसको 20 साल जो है कैद में डाल दो। जब मैं और आप ये लाइन बोलेंगे इसको 20 साल कैद में डाल दो, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब कोई जज बोलेगा कोर्ट में इसको 20 साल कैद में डाल दो, तो उस वाक्य के पीछे जो है कार्य होता है और उस कार्य में उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा। तो बोलते हैं अगर हम दोनों जो हैं इसके ऊपर बोले कि इस व्यक्ति को 20 साल कैद में डाल दो और एक जज बोलता है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? लाइन वही है, शब्द वही है, लेकिन हमारे बोलने से कुछ कार्य होगा नहीं, लेकिन जज के बोलने से कार्य होगा। तो देखिए हम भौतिक रूप से भी समझ सकते हैं कि शब्दों के पीछे बहुत सारा कार्य भी हो सकता है, लेकिन वो शब्द कहाँ से कौन बोल रहा है उस पर महत्वपूर्णता बनती है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये भौतिक प्रेम के बारे में मालूम है जो बिल्कुल प्रतिबिंब है और जो ना किसी को संतुष्ट करता है, और समय के साथ वो जो है सब लोग दुखी हो जाते हैं और तकलीफ में रहते हैं। लेकिन ये जो कृष्ण प्रेम है जो भगवान देने आए हैं, वो सिर्फ हम हरिनाम के द्वारा और भक्तों की सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का दिन है 14 जनवरी का, जब महाप्रभु जो है स्वयं संन्यास लिए और संन्यास लेके जो है फिर वो जगन्नाथपुरी में, बताया जाता है वो जगन्नाथ मंदिर जाते थे, और जब वो नित्यानंद के साथ गए तो बोलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ विग्रह को देख के पूरी तरह से मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो ये हम बार बार सुनते हैं कि मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं।
तो फिर मैं यही बता रहा हूँ कि ये सब हमारे लिए सिर्फ एक प्रवचन है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा शुद्धिकरण करेगा, क्योंकि हमें समझ नहीं आ सकता कि जगन्नाथ को देख के इतना क्या प्रेम आ गया जिससे कोई मूर्छित हो सकता है। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में है और जगन्नाथ कृष्ण के रूप में है। तो राधा रानी जब कृष्ण को देखती है तो कैसे मूर्छित हो जाती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए। और जब मूर्छित हो गए तो पहले तो उधर के जो प्रबंधक थे वो लोग को लगा कि अरे ये तो कोई सन्यासी या ढोंगी कर रहा है, तो वो उसको उठा के बाहर डालने वाले थे। तब सर्वभौमा भट्टाचार्य वो आते हैं और बोलते हैं ठहरो, मुझे देखने दो। और वो एक रुई का टुकड़ा लेते हैं और नाक के पास रखते हैं चैतन्य महाप्रभु का। तो देखते हैं हल्के हल्के रुई के टुकड़े के जो रेशम के धागे हैं वो हिल रहे हैं। इसका मतलब ये मूर्छित हुए हैं और ये भाव के स्तर पे हैं। तो समझ जाते हैं कि भाई ये कोई आम सन्यासी नहीं है, ये तो बहुत कृष्ण प्रेम कृष्ण भाव के स्तर पे है। तो फिर उनको लेके अपने घर पे लेके जाते हैं और वहां उनकी सेवा करते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु और ये लोग पहुंचते हैं और लोग पूछते हैं अरे कोई सन्यासी आए क्या, तो बोले हाँ वो मूर्छित होके गिर गए। तो फिर उनको भौमा भट्टाचार्य के घर पे जाते हैं और वहां जाके जोरदार कीर्तन करते हैं नित्यानंद प्रभु और सब भक्तगण। तो कीर्तन सुन के वापस से चैतन्य महाप्रभु जो इसकी अवस्था में थे, बेहोशी की अवस्था में, उससे बाहर आते हैं। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अरे मैं तो राधा कृष्ण की सेवा में था, क्यों आप लोग ने इतना जोर से कीर्तन करके मुझे वापस लेकर आए। और फिर वहां पे सार्वभौमा भट्टाचार्य को कुछ दिन वहां रह के उनका उद्धार करते हैं। और फिर वहां जगन्नाथपुरी को उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाया था। तो वहां पे जो है एक उनके जो भक्त थे जिनका नाम था काल कृष्णदास। तो काल कृष्णदास जब साउथ इंडिया जाते हैं, महाप्रभु जब प्रचार कर रहे होते हैं साउथ इंडिया में, तो काल कृष्णदास उनका मन किसी भट्टाहारी स्त्रियों के ऊपर आ जाता है और वो महाप्रभु का संग छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए भक्ति में से निकल के जाना, चैतन्य महाप्रभु के संगी पार्षद में भी ऐसा हुआ था। तो काल कृष्णदास जो है वो चैतन्य महाप्रभु के संग में थे, उनके पर्सनल सर्वेंट थे, लेकिन उनकी सेवा छोड़ के वो भट्टाहारी स्त्रियों के पीछे भाग गए। और भट्टाहारी ऐसे लोग थे, मतलब एक तरह के जंगल के रहने वाले लोग थे जो ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, फिर अपने जो है कबीले में जोड़ देते थे। तो महाप्रभु को जैसे ही मालूम चला तो महाप्रभु गए और बोले मुझे काल कृष्णदास वापस दे दो, वो मेरा सेवक है। अब महाप्रभु देखिए इतने महान थे, स्वयं कृष्ण भी थे, लेकिन साथ साथ उनको मालूम चला कि मेरा भक्त जो है मुझे छोड़ के चला गया है, तो बोले नहीं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको वापस लेने के लिए गए। और ये जो भट्टेहारी थे वो लोग क्योंकि जंगली लोग थे, तो उनको लगा अरे ये महाप्रभु कौन है क्या है करके, तो उन पे आक्रमण करने के लिए वो लोग आगे बढ़ गए। और उनके पास तलवार थे, चाकू थे और बहुत अलग अलग तरह के हथियार थे। क्योंकि वो महाप्रभु कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की कि उनके हाथ से उनके तलवार चाकू ये सब निकल गए और उन्हीं को काट रहे थे। तो सारे के सारे जो है वहीं पे लहूलुहान हो गए। और फिर महाप्रभु काल कृष्णदास को खींच के उनमें से उनके जो पूरा समूह में से लेके आए। तो लेकर तो आए, लेकिन जैसे ही वापस आए जगन्नाथपुरी, तो उन्होंने तुरंत बोला मैं काल कृष्ण दास का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो उन्होंने नित्यानंद और सबको बुलाया कि बोलो इसको जो है मेरे सामने मुझे कभी आना भी नहीं चाहिए। तो जो है काल कृष्ण दास एकदम दुखी हो गए क्योंकि उनको मालूम चल गया कि उन्होंने गलती की, महाप्रभु को छोड़ के भट्टाहारी स्त्रियों के पीछे चले गए थे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु और जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे उन्होंने सोचा कि अरे महाप्रभु ने भले ही उसको छोड़ दिया हो पर हमें नहीं छोड़ना है, हर भक्त का हमें ध्यान रखना है। देखिए ये भक्ति का भाव है, ये सबसे उत्तम चीज है। गलतियां हर भक्त से होती है, लेकिन जो है क्षमा करना एक भक्त का पहचान। तो बोला इसको हम सेवा में लगा देते हैं, महाप्रभु तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे पर हम इसको महाप्रभु की सेवा में लगाते हैं। तो उसको खूब सारा जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद दिया, खूब सारा जगन्नाथ जी का महाकपड़े और ऐसे सब दिया, और उनको बोला आप जाओ सची माता के पास और मायापुर में जाओ और उधर जाके आप विस्तार पूर्वक सबको बताओ कि क्या महाप्रभु ने कैसी लीला की साउथ इंडिया में और जगन्नाथपुरी में उन्होंने क्या क्या किया। और ऐसे करके युक्ति करी शब्द का प्रयोग आया है कि उन्होंने दिमाग लगाया कि भले ही इसने गलती की है काल कृष्णदास ने,
पर इसे हमें वंचित नहीं करना है वैष्णव संघ से। इसको वैष्णव संघ में दूसरा कोई सेवा डाल के देना है जिससे वो भक्ति करता रहे। तो भले ही वो स्त्रियों की तरफ आकर्षित हो गया, भले ही उसने गलत कार्य किया, भले महाप्रभु ने उसका तिरस्कार कर दिया, पर वैष्णव समुदाय ने उसका तिरस्कार नहीं किया। वैष्णव समुदाय ने उसको भक्ति में लगाया और उसका जो है भक्ति में सची माता के पास गए और वहां पे जाके वो विस्तार पूर्वक जो है कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहे थे और सब भक्तों को इतना आनंद आ रहा था काल कृष्णदास से। तो ये देखिए एक और उदाहरण हम देख रहे हैं कि कैसे महाप्रभु के भक्तगण के चरित्र के थे कि भले कोई गलती करता भी था तो उनको भी स्वीकार करना। तो ये जो है जगन्नाथपुरी में ऐसे अनगिनत लीलाएं हुई हैं जो है सार्वभौम भट्टाचार्य के मकान पे, जहाँ पे वो उनको चैतन्य महाप्रभु को एज सन्यासी के रूप में उनको लगा कि भाई इनका कभी पतन हो जाएगा क्योंकि इतने खूबसूरत दिखते हुए सन्यासी। तो उन्होंने बोला मैं आपको वेदांत पे सिखाऊंगा। और बताया जाता है 7 दिनों तक वो जो है वेदांत के ऊपर प्रवचन दे रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सुनने के बाद भट्टाचार्य बोलते हैं कि आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो महाप्रभु सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई सार्वभौमा आप जो बता रहे हो जो है वेदांत सूत्र के बारे में, तो वेदांत सूत्र तो सूरज के समान है। सूरज को सब लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई सूरज के सामने अपना हाथ रख दे तो शायद उसकी आंखों के ऊपर सामने हाथ आ जाएगा तो सूरज को देख नहीं पाएगा। तो बोलते जिस तरह से आप समझा रहे हो तो वो मेरे आंखों के सामने हाथ रखने के बराबर है, क्योंकि वो मायावादी थे। तो इसलिए तो जो भी वो समझा रहे थे तो वो बोल रहे हैं आपके मायावाद स्पर्श के साथ है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर महाप्रभु ने स्वयं जो है आत्माराम श्लोक का मतलब बताया। तो उन्होंने कुछ 9 मतलब बताए थे और जो कि वो सबसे बड़े पंडित थे उस समय जगन्नाथपुरी के, उन्होंने 9 मतलब बताए थे। महाप्रभु ने 64 मतलब बताए। तो जब 64 मतलब बताए तब सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि भाई ये जो है स्वयं भगवान ही होना चाहिए, क्योंकि मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा पंडित हूँ और मेरे को सिर्फ 9 मतलब मालूम है। तो ये व्यक्ति अगर 64 मतलब बता रहा है इसका मतलब ये भगवान ही होगा। और वो फिर जो है सार्वभौमा पूरा बदल जाते हैं। और वो बिल्कुल एकदम तार्किक ब्राह्मण थे। और जब महाप्रभु उनसे मिलने आते हैं और एक बार जगन्नाथपुरी का प्रसाद लेकर आते हैं तो बिना स्नान किए, बिना सुबह का जो होता है ना कार्य किए, वो जगन्नाथ का महाप्रसाद स्वीकार कर ले। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ये देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे वाह, जो है ये इतने बड़े प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने अपना ब्राह्मण के रूप से जो है स्नान करना वो सब करना सब छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद आया जगन्नाथ जी का, वो उन्होंने स्वीकार किया। इसका मतलब ये भी स्वीकार करते हैं कि ये महाप्रसाद कितना मूल्यवान है और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब भी आप देखें उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब जगन्नाथपुरी में जो है महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद लीला की। और उनका रथ यात्रा का लीला तो हमें मालूम ही है कि कैसे प्रताप रुद्र महाराज देख पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 7 रूप में विस्तारित करते हैं और कीर्तन करते थे 7 अलग अलग जो है झुंड में। है वही अकेले महाप्रभु, लेकिन 7 रूप में विस्तारित करते थे और 7 रूप में वो कीर्तन करते थे। और प्रताप रुद्र भी इतने महान भक्त थे कि वो भगवान का 7 रूप विस्तारित होते हुए देख सकते थे और कोई नहीं देख पाता था। और वो कीर्तन करते थे और रथ जो है कभी चलता नहीं था। तो बड़े बड़े जो है पहले दैत्यपति आते थे, बड़े बड़े हाथियों को बुलाते थे पर रथ नहीं हिलता था। तो फिर महाप्रभु बोलते थे सब लोग छोड़ दो। और फिर महाप्रभु जस्ट अकेले पीछे से जाके रथ को जो है अपने सर से स्पर्श करते थे तो रथ अपने आप आगे निकल जाता था। तो रथ यात्रा में जो बोलते हैं कृष्ण भगवान और राधा रानी का जो प्रेम था वही जगन्नाथ जी और जो है चैतन्य महाप्रभु में होता था। और महाप्रभु जो है रथ के सामने घंटों घंटों जो है नाचते थे, ये भाव में कि कैसे वो राधा रानी है और ये कृष्ण है और उनका जो है एक दूसरे को देखते हुए वो आपस में जो है प्रेम का उनका आदान प्रदान होता था। तो ये सब जो है हमें बताने के लिए महाप्रभु आए। हाँ, कि महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम देने आए हैं पूरी दुनिया को और उनका मार्ग क्या है, कृष्ण नाम के द्वारा। हाँ, तो वो श्लोक भी आता है जिसमें बोलते हैं नाम ले ले पड़ेला संसारे,
कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए, और कृष्ण प्रेम देंगे कृष्ण नाम के द्वारा। हाँ, सही द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला घंटित पड़ेला संसारे। कि नाम से और वो प्रेम देंगे हमको, और पूरे संसार के लोगों को देने आए हैं। तो हमें जो है सिर्फ इसको स्वीकार करना है। तो आज महाप्रभु का संन्यास का दिन है, तो हम सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए महाप्रभु से कि महाप्रभु हम भी आपके आंदोलन में जुड़ सकें। भले ही हम कुछ ज्यादा योगदान न कर पाए, भले ही छोटे से रहें, पर हम प्रामाणिक रहें पूरे जीवन भर, और जितना भी हम अपनी क्षमता अनुसार कर सकें आपसे स्वीकार करें, उसे जो है प्रसन्न हो, और आपकी इच्छा हो तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रसन्न कर सकें, और सारे भक्तों को प्रसन्न कर सकें अपनी सेवा में, अपनी भक्ति से। तो महाप्रभु विशेष रूप से हम सबको हरिनाम देने आए थे, तो हमें हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। जैसे महाराज भी बताते हैं कि हमें हरिनाम का जो है स्वाद आएगा, तभी हम भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो आज के दिन जब महाप्रभु ने संन्यास लिया आपके लिए और हमारे लिए, तो हमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए श्रील प्रभुपाद का। प्रभुपाद के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु को जान पाए। तो बिना प्रभुपाद के हम कभी समझ ही नहीं पाते थे इस्कॉन क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है, और मायापुर धाम कौन सा है। ये सब चीजों के बारे में हमें ये सब चीजें लुप्त रहती थी बिना प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद के कारण हम जो है चैतन्य महाप्रभु को जान पाए। तो हम प्रभुपाद का भागवतम रोज सुन रहे हैं, तो हमें उनका भी आभार प्रकट करना चाहिए। तो मैं एक लाइन पढ़ रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हमको भूख लगा होता है, जब हमको भूख लगा होता है, तब हम भोजन का स्वाद अनुभव कर सकते हैं। देखिए, हम सब लोगों को इस बात का अनुभव है, जब बहुत ज्यादा भूख लगा हो और आपके सामने भोजन दिया, उसका आनंद कुछ और ही आता है। लेकिन अगर आपका पेट भरा हो और उसके सामने आपके स्वादिष्ट भोजन दिया हो, तो हम इतना उसका आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो महाराज बोलते हैं हमारी चेतना क्या है उस पर बहुत निर्भर करता है। हमारी और आपकी चेतना क्या है। अगर हमारी चेतना, हम कृतज्ञ हैं, हम बहुत जो है धन्यवाद हमारे मन में है कि हमें जो कुछ भी मिला है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक बोलिए भौतिक बोलिए, अगर वो हमारी चेतना रहेगी तो हम हर पल जो है आनंदित रह सकते हैं। जो है अगर हमें कुछ भी हमारे जीवन में मिल रहा है तो उसमें हम लोग आनंदित रह सकते हैं जब हमारे मन में हम लोग कृतज्ञ हैं। तो अगर हम कृतज्ञ नहीं है तो हमें जो कुछ भी मिल रहा है तो हम लोग उसके लिए जो है खुश नहीं होंगे। देखिए, उसका इंग्लिश वर्ड्स ऐसा है, क्योंकि इंग्लिश में महाराज बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश में आप लोग को बताता हूँ। इफ यू आर ग्रेटफुल देन यू कैन एक्चुअली बी हैप्पी एट ऑल मोमेंट्स। अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, आप कृतज्ञ नहीं है, तो आप खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो कुछ भी मिलेगा तो आपको वो लगेगा हाँ मुझे तो ये मिलना ही था, मेरा तो ये हक बनता है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, उसके बाद भी आप दुखी रहो। और अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको सिर्फ थोड़ी चीजें मिलेंगी जीवन में, उसके बाद भी आप सुखी रहोगे। क्यों? आपकी चेतना वैसी है। तो याद रखिए, जब हम भूखे होते हैं तो हम भोजन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और जब हम कृतज्ञ हो हर चीज के लिए, अगर हम कृतज्ञ हैं कि हमें भक्ति मिली, हम कृतज्ञ हैं हमें हरिनाम मिला, हम कृतज्ञ हैं हमें जो भी हमारे आसपास भौतिक और आध्यात्मिक चीजें हमें मिली है उसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, तो हम वास्तविक रूप में हर पल में हम खुश रह सकते हैं। तो आज के दिन जब महाप्रभु का संन्यास है, तो आइए हम लोग सब मिलके एक सोच विचार बनाए कि हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, हमें जो कुछ भी मिला है, और उसमें पूरी तरह से संतुष्ट होके जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही महाप्रभु का जो संन्यास है, महाप्रभु का जो भक्ति है, उसका हम अपने जीवन में पूरी तरह से लागू कर सकें, और जो है वही चीज हम दूसरों को जो है दे सके, और दूसरों का भी जीवन सार्थक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज इसके दिन जो आए हैं सब लोग, उसके लिए सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आदित्य, तुलसी विलास प्रभु, अनीता तिवारी, अरुण जी, अरुण सोलंके, अरुण जादव, भाग्यवंती वैष्णव, भारती भत्तड़, भाविन जी, देवी कुमारी जी, धीरेन, दिलीप, दिलीप कुमार, गुलाब चंद्र, गजेंद्र नाथ, हरेश, जगन्नाथ, ज्योत्सना जी, करुणा जी, महेंद्र, मयूर, मीत, मुकेश, ओमकार, प्रमीला, हितेश, पुष्पक, राधेश्याम, कृपा, राघव, करुणा, राम दुलाल, रोहन,
दवे, समर्थ, श्याम, मुकुंद, विशाखा, मुकुंद और घनश्याम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप महाप्रभु के संन्यास के दिन आप लोग सब जुड़े, तो आपके कारण मैं भी 2 शब्द बोल पाया महाप्रभु के बारे में। तो आप ऐसे ही जुड़ते रहिए और थोड़ा मुझे भी सेवा मिलेगा और आप लोग भी कथा में जो है श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।